Now heading below inorganic constituents of living tissues. Inorganic constituents of living tissues. Write down this. Inorganic constituents देखिए बेटा, ये रहेंगे हमारी बॉडी किसके अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से बेटा, देखिए फर्स्ट इज सोडियम, सेकंड इज पोटेशियम, थर्ड इज कैल्शियम, फोर्थ इज मैग्नीशियम, वाटर। ठीक है, सोडियम को हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास Na+, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है Na+, और पोटेशियम का क्या बेटा K+, कैल्शियम का क्या है बच्चे Ca2+, आपको पता है केमिस्ट्री में किया हमने। मैग्नीशियम का Mg2+, ठीक है, वाटर का H2, और कुछ कंपाउंड्स भी मिलते हैं हमारे अंदर लाइक NaCl, CaCO3, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, राइट डाउन दिस। बेटा, एनालिसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एनालिसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स जो हमने माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल का डिफरेंस किया था, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे पता चलता है। ये माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस करेंगे अपन। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, हम कोई टिश्यू लेंगे, वो वेजिटेबल का भी हो सकता है या फिर हमारा कोई पार्ट भी हो सकता है या लीवर का भी हो सकता है कोई टिश्यू। ठीक है, तो कोई टिश्यू लिया, हमने क्या किया, उसको ड्राई किया सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या किया बच्चे, हमने उसको माना, उसको ड्राई किया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब उसका वाटर लॉस कंप्लीटली वाटर लॉस हो जाएगा उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा ड्राई टिश्यू। वो क्या बन जाएगा ड्राई टिश्यू। जब हम उसके अंदर से वाटर लॉस करा देंगे एक लिविंग टिश्यू के अंदर से, लिविंग टिश्यू के अंदर से, तो क्या हो जाएगा वाटर लॉस हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे ड्राई टिश्यू। फिर ड्राई टिश्यू को जैसे अपने घर मिक्सी होती है ना जिसके अंदर हम जूस बनाते हैं, बनाना शेक वगैरह, तो ऐसे हमारे पास मोटर पेसल होती है, लेबोरेटरी में एक मशीन होती है मोटर पेसल, उसके अंदर उस टिश्यू को डाल देंगे और ड्राई टिश्यू क्या करेंगे ग्राइंड करेंगे। क्या करेंगे ग्राइंड, उसको छोटे छोटे पीस में बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको क्या करेंगे ग्राइंड करेंगे। फिर ग्राइंडेड टिश्यू जो होगा हमारा, उसको क्या करेंगे बच्चे, हम एक एसिड के अंदर डालेंगे, बीकर लेंगे, उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, फिर उसके अंदर उस हमारे जो ग्राइंडेड टिश्यू है उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डालेंगे। समझ आया, अभी लिखेंगे अपन, बनाएंगे भी। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डालने के बाद ड्राई टिश्यू क्या होगा, हमारा टिश्यू है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं थिक स्लरी। क्या बोलते हैं उसको थिक स्लरी, या थिक स्लरी को बोलते हैं पेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम पेस्ट। अब उसको क्या करेंगे बच्चे, जैसे कभी आपने देखा हो हम फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चे, देखो अगर आपको याद हो ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, है ना, देखो यहाँ से डालते हैं और यहाँ से फिल्टर होकर कोई भी चीज निकल जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो किसकी हेल्प से, यहाँ पे चीज क्लॉथ लगा देंगे, कॉटन क्लॉथ, जिसके अंदर से फिल्टर होगा। जो फिल्टर हो गया और हमारे बीकर के अंदर आ गया, अभी डायग्राम बनाएंगे, वो तो यानी कि क्या है हमारा एसिड सॉल्युबल था और स्मॉल इन साइज था, तभी तो चीज क्लॉथ के अंदर से क्रॉस तो क्या है बेटा, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और जो फिल्टर नहीं हो पाया, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे एसिड सॉल्युबल और मैक्रोमोलिक्यूल, जो ऊपर बच गया उसको क्या बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, देखिए बच्चे, हमने सपोज कीजिए कोई टिश्यू लिया बेटा, ये हमने क्या किया माना बेटा, कोई टिश्यू लिया,
ठीक है बेटा, हमने क्या किया, ये कोई टिश्यू लिया, इस टिश्यू को हमने कृष्णा क्या किया, ड्राई, यानी कि हमने क्या किया, इसका वाटर इवेपोरेट कराया, यानी कि हमने क्या कराया, इसका वाटर इवेपोरेट, ड्राई करेंगे या फिर वाटर इवेपोरेट करेंगे। तो ये जो टिश्यू मिलेगा अब हमें, ये कैसा मिलेगा बच्चे, ड्राई टिश्यू। ये कैसा मिलेगा बेटा हमें, ड्राई टिश्यू, यानी कि इसके अंदर से आपने क्या करा दिया है, वाटर लॉस। और जो हमने ये टिश्यू लिया है, यहाँ पे देखो बेटा, जो ये टिश्यू लिया है हमने, या तो ये वेजिटेबल का हो सकता है, किसी टिश्यू कोई भी ले सकता है अपनी, या वेजिटेबल का भी ले सकते हैं, या फिर हमारे लीवर का भी ले सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट का भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इस ड्राई टिश्यू को हम क्या करेंगे, मोटर पेसल के अंदर डालेंगे। मोटर पेसल एक मशीन होती है, लाइक आपने घर पे मिक्सी देखी है ना, ऐसी होती है। मोटर पेसल के अंदर ड्राई टिश्यू क्या करेंगे, हम ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ग्राइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखो बेटा ग्राइंडिंग। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। मानिए आप टाइम लेंगे, 2 मिनट नोट करेंगे, लिए यहाँ पे फोकस करो एक बार, फिर बाद में कुछ भी समझ नहीं आएगा। कोई टिश्यू लिया अपन ने, उसको वाटर इवेपोरेट कराया, उसके अंदर से ड्राई हो गया, वो ड्राई टिश्यू ग्राइंड किया किसके अंदर, मोटर पेसल के अंदर। अब यानी कि हमें क्या मिलेगा इसके बाद, ग्राइंडेड टिश्यू। मोटर पेसल के अंदर से हमें क्या मिलेगा, ग्राइंडेड टिश्यू मिलेगा कि नहीं बेटा, किसान मिलेगा कि नहीं। देखिए बेटा, ये हमारा क्या है, ग्राइंडेड टिश्यू। अब इस ग्राइंडेड टिश्यू को हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हमने एक बीकर लिया, क्या किया आपने बेटा, एक बीकर लिया, जिसके अंदर आपने डाला ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इस बीकर के अंदर आपने क्या डाला, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अगर इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्या बनेगा, CCl3 और COH, यही बनेगा इसका फॉर्मूला, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, यही फॉर्मूला बनेगा ना इसका, CCl3COOH। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर हमने ग्राइंडेड टिश्यू डाला है बेटा, पुट ग्राइंडेड टिश्यू इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए भाई, पुट ग्राइंडेड टिश्यू इनटू CCl3COH, कहां पे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाला। ठीक है, समझ स्टार्टिंग आपने क्या किया, कोई टिश्यू, उसको ट्राई किया, मोटर पेसल के अंदर उसको ग्राइंडिंग की, ग्राइंडेड टिश्यू को हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बीकर में डाला। ठीक है, अब क्या किया, ये जो ग्राइंडेड टिश्यू को आपने इसके अंदर डाला है, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से थिक स्लरी, क्या मिलेगी यहाँ पे हमें, फिर थिक स्लरी, उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट, क्या बोलते हैं, पेस्ट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, थिक स्लरी, या क्या बोल देंगे बेटा इसका किसान में, पेस्ट। यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है बेटा, टाइम देंगे नोट करने का, अभी पेन रोक लीजिए, अभी हमारा पेन चल रहा है, आप अपने एंजॉय करो मूवी को। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमें क्या मिलेगी, थिक स्लरी, या थिक स्लरी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पेस्ट। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, हम फिल्टर करवाएंगे। अब दोबारा से आपने क्या किया, एक बीकर लिया, हमने क्या किया, दोबारा से एक बीकर लिया बेटा, और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक वो लगा दिया, क्या, फिल्टर करने के लिए ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया बेटा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चे, जब थिक स्लरी को हम, ये जो थिक स्लरी है इसके अंदर, इस थिक स्लरी को यहाँ पे डालेंगे बच्चे, तो कुछ, और ये यहाँ पे किससे बनी हुई है बच्चे,
चीज क्लॉथ से। यहाँ पे कौन सा कपड़ा लगा रखा आपने, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। ठीक है बेटा, लिखो चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। इस क्लॉथ के अंदर से क्या किया हमने, थिक स्लरी को क्या किया, फिल्टर। थिक स्लरी को क्या करेंगे बच्चे, फिल्टर। अब क्या होगा यहाँ पे जिसान बेटा, हमारा कुछ मटेरियल तो सपोज कीजिए ये थिक स्लरी है बेटा, कुछ तो हमारी फिल्टर होके हमें यहाँ मिल जाएगी और कुछ यहीं पे एज इट इज मिली हमें, जो कि फिल्टर नहीं हो पाई। समझ आया, जो हमें यहाँ पे फिल्टर होके आ गई यहाँ पे हमारे बीकर के अंदर, इसको क्या बोल देंगे, एसिड सोल्यूबल और माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोल देंगे इसको, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो फिल्टर नहीं हो पाया तो उसको आपने क्या बोल दिया, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोल देंगे बेटा इसको हम, मैक्रोमोलिक्यूल। जो फिल्टर नहीं हो पाया उसको हमने क्या बोल दिया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड इनसोल्यूबल। क्योंकि अगर एसिड के अंदर सोल्यूबल हो जाता तो फिर तो वो यहीं पे आ जाता, यानी कि जो स्लरी के अंदर एसिड के साथ सोल्यूबल नहीं हो पाया हमारे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, वो यहीं पे रहेगा। और जो सोल्यूबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो अंदर आ गया। तो हमें क्या पता चला, माइक्रोमोलिक्यूल तो हमारा फिल्टर हो गया और जो नहीं हो पाया उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। चलो बनाइए इसको। हाँ बोलो। है बेटा, अरे हमें ट्राई करते हैं, ब्लड वाला केस नहीं देखना, हमें यहाँ पे माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स पता करना है। ठीक है, ब्लड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, टिश्यू को ड्राई कर दिया, उसके अंदर जो कुछ भी था सब कुछ आपने क्या किया, ड्राई इवेपोरेट करा दिया, सुखा दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ब्लड को भी हम एक तरह से यहाँ निकाल देंगे। टिश्यू को ड्राई कब करेंगे, जब उसके अंदर से सारा लिक्विड कंटेंट निकल जाएगा, तो ब्लड का कंपोनेंट पीछे निकल गया। तो ड्राई टिश्यूज के अंदर कुछ भी लिक्विड पार्ट नहीं है, ये तब की बात चल रही है। वेजिटेबल का ले लो आप, वेजिटेबल के अंदर क्या होगा, हमें खाली वाटर मिलेगा, तो उसको इवेपोरेट करा देंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ मोटर, अच्छा मोल्टर, ओके, लो बेटा मोल्टर। ठीक है, मोल्टर ऐसा जी, यही लेंगे बच्चे। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने ये दिया था, तो माइक्रो में किया। अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते हम, अपनी ओर से जब करेंगे, जब हम पीएचडी कर लेंगे। हाँ, जब आप पीएचडी कर लोगे ना, फिर कुछ भी करो, फिर आपका नाम बुक्स में आया करेगा, आप जब रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, यहाँ पे जो मिलेगा हमें, जो कि क्या नहीं हो पाया, फिल्टर नहीं हो पाया, इसको क्या बोल देंगे बेटा, रिटेंटेड। तो जो फिल्टर हो गया उसको क्या बोलेंगे मान्या, फिल्ट्रेट। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, रिटेंटेड हमें क्या मिलेगा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो नहीं, ये यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट रहेगा। देखो यहाँ पे हम अपने टिश्यू को डायरेक्ट ग्राइंड करेंगे बच्चे, ड्राई नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट एक मैं टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राइंड करेंगे अपने टिश्यू को। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्राइंडिंग, वाटर इवेपोरेशन नहीं कराएंगे बेटा। ठीक है, अब कीजिए, और नेक्स्ट करेंगे अपन
जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पता करेंगे तब चाहिएगा। यहाँ पे वाटर इवेपोरेशन नहीं कराएंगे, कहाँ पे, जब हम माइक्रो और मैक्रोमोलेक्यूल पता करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कोई टिश्यू लिया, डायरेक्ट ग्राइंडिंग कराई वाटर प्रेशर के अंदर, ड्राई नहीं करेंगे। ड्राई करेंगे कहाँ पे हम, जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पता करेंगे। ठीक है बेटा, ये स्टेप हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, गलती के लिए ट्रेंड है। ये बोर्ड आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हमें टेढ़ा लग रहा है, उस तरफ झुका हुआ शायद, किसान की तरफ झुकाएगा देखना, क्योंकि हम जो भी नोट्स लिखते हैं नोट्स ऐसे आते हैं और हम लिखते हैं ऐसे सीधा बिल्कुल। बोर्ड ही टेढ़ा या हम लिख ही टेढ़ा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ऑर्गेनिक एंड inorganic molecules. Put down heading, analysis of organic and inorganic molecules. देखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्या क्या कृष्णा बेटा, कोई टिश्यू लिया, क्या क्या बेटा, हमने यहाँ पे कोई टिश्यू लिया, यहाँ पे हमने क्या किया आर्यन, कोई टिश्यू लिया बेटा। ठीक है, अब इस टिश्यू को हमने क्या किया, इसके अंदर से वाटर इवेपोरेट कराया, क्या किया, वाटर इवेपोरेट। अब जो टिश्यू आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, ड्राई वेट निकालेंगे, कैलकुलेट ड्राई वेट, या ड्राई टिश्यू बोल दो आप एक तरह से इसको, क्या बोल दिया हमने इसको, ड्राई टिश्यू। अब इस ड्राई टिश्यू क्या करेंगे हम, बर्न, क्या करेंगे इसको, बर्न, चला देंगे इसको हम। प्लीज यहाँ पर देखोगे बेटा, बाद में लिख देंगे, टाइम ले लेंगे आपको। इसको क्या करेंगे हम, बर्न कर देंगे, तो जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक तो धुआं, स्मोक, और एक एस, दो चीजें मिलेगी, स्मोक एंड एस। ठीक है, स्मोक एंड एस, क्या बोलते हैं आप, एस, एस, क्या बोलते हैं इसको, एस। ठीक है, तो स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर हमें क्या मिलेगा बच्चे, वाटर एंड CO2, क्या मिलेगा, वाटर वेपर, एक तरह से कुछ कंपोनेंट। इसको अगर एनालाइज करेंगे ना हम, तो इसके अंदर हमें वाटर एंड CO2 देखने को मिला। ठीक है, और जब हमने एस को एनालाइज किया बच्चे, इसके अंदर हमें मिले इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या मिले इसके अंदर हमें, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब आप ये बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कि एस के अंदर हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और स्मोक के अंदर हमें वाटर एंड CO2 मिला, ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बस नोट कीजिए इसको। हाँ, मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, ये सब बच्चों ने नोट किया बेटा।
मेटाबोलाइट्स। यस सी, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, बता दो प्लीज। पता है आप तो ये छुपा रहे हो, बता दो, बताइए। सौंदर्य, आईना, बस वही ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, those molecules those molecules which participates in metabolic reactions, which participates in metabolic reactions। मेटाबॉलिक रिएक्शन बोले तो एनाबॉलिज्म प्लस मेटाबॉलिज्म, पता है ना आपको। मेटाबॉलिज्म किसको बोला था, एनाबॉलिज्म प्लस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हमारे पास देखो बच्चे, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होंगे डॉक्टर सौंदर्य जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। वे मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, लाइक ग्लूकोज है, फैट है, एमिनो एसिड है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कहां पे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। लाइक आपने सुना होगा ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं हमें, ये किसके अंदर मिलेंगे बच्चे, प्लांट्स के अंदर। लाइक आपने स्पाइसेस, सेंट, परफ्यूम, ये सब क्या है, हमारे प्लांट्स के जो प्लांट्स से जो हमें मेटाबोलाइट्स मिलते हैं उनके डेरिवेटिव है। सेंट है, परफ्यूम है, ये कहीं कहां से आते हैं, हमारे फ्लावर से। कहां से आते हैं, फ्लावर से, वहां से डिराइव करते हैं हम इनको। तो ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। देखिए टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी डिफरेंस लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स लिखिए बेटा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड लिखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जल्दी से नोट लीजिए, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप आधा पेज लगेगा, कोई आपका डिफरेंस लिखेंगे, हाफ पेज चाहिए, उस हिसाब से लिखना। बाईस में आ जाएगा, हाफ पेज लगेगा तो कंप्लीट। देखिए प्राइमरी एंड, ये सब नोट किया, क्या भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट को एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बीच में लाइन लगा लेंगे। एक तरफ लिखेंगे बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है बेटा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डॉक्टर जिशान समझ में आ रहा है बेटा, लिखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में लिखो, these are those molecules which participates directly in metabolic reactions। these are those molecules which directly participate
which directly participate in metabolic reactions. These are those molecules which directly participate in metabolic reactions. Next लिखोगे बेटा, these are the molecules which are derivatives of, लिखिए these are the molecules, secondary में these are the molecules which are derivatives. किसके किसके derivatives of मान्या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट लिखिए, देखिए ये जो है ना प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हमें ये यूनिवर्सल है, हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर मिलते हैं हमें ये. देखिए प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है माने बेटा, यह चीज में आ रहा है. लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमें मिलते हैं प्लांट्स में. कहां से मिलते हैं? प्लांट्स के अंदर मिलेगा, वहां से ही हम डालते हैं इनको. प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स में देखिए फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, इनका डायरेक्ट रोल होता है बच्चे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में. लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट रोल है कि नहीं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? देखो थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे किसान, सेकंड और थर्ड हैव डायरेक्ट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. बट यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो डायरेक्ट रोल है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. देखिए नो डायरेक्ट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. हाँ जी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, लाइक जितने भी रिएक्शंस होती है हमारे अंदर, क्या बोल सकते हैं माने उसको हम एक तरह से, हाँ जितने भी प्रोसेस है, डाइजेशन है, सब ये सब. ठीक है. तो हमें ग्लूकोज है इसका एग्जांपल, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं? ठीक है. अब लिखिए फोर्थ लिखेंगे, इसके फंक्शंस हमें पता है, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अभी फंक्शन क्लियर नहीं हुए हैं. आज तक हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस क्लियर नहीं हुए हैं. ठीक है. देखिए इसके फंक्शंस क्या है? नॉन फंक्शंस. बट उसके फंक्शंस कैसे हैं आज तक? अननोन. ठीक है भैया. सी एग्जांपल लिखो बेटा इसके, ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड. ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल से रिएक्शन की दिखाएंगे आपको, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई. अभी दिखाएंगे आपको, वहां से मैथ्स का फॉलोइंग आता है एक. यहाँ से जो टेबल है, ये जो टेबल बनाई है अपन ने, इसके बेस पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में. वहां से एक मैथ्स का फॉलोइंग आएगा. एग्जांपल लिखो इसके, क्वेश्चन बता दिया डायरेक्ट नीट में कहां से आएगा. ग्लूकोज, फैट, एमिनो एसिड. एमिनो एसिड से क्या बनता है बेटा?
ठीक है, इसमें लिख लो सेंट, परफ्यूम, बहुत सारे एग्जांपल इसके टेबल पे मिलेंगे। सेंट एंड परफ्यूम एंड एक्सेट्रा, जल्दी से नोट करेंगे इसको। सेंट्स, परफ्यूम्स, हाँ जी, स्पाइसेस, मिर्च मसाले, स्पाइसेस। इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, जो क्वेश्चन पूछा गया था कहां से, एक बार लिखिए। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं बच्चे, वो देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर तो कोई काम आएंगे। सेंट है, आपने बाहर से सेंट लगाया, सेंट किडनी में लगा एग्जाम, तो इस पे हमारी बॉडी के अंदर कोई असर होगा अंदर, हमारे रिएक्शंस के अंदर, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में कोई रोल होगा नहीं। लेकिन जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ये किसके लिए बनाए जाते हैं? हमारे फायदे के लिए। लाइक ये सेंट है, परफ्यूम है, ड्रग्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे फायदे के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं बच्चे? यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा एक बार। एंड हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डीपीपी में मिलेगा आपको, देखना। एंड हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एंड हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये डिफरेंस कंप्लीट। समझ आया बेटा? नोट किया भी कृष्णा? चलो देखो एक बार, एक टेबल दे रखी बच्चे, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक बार, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल नहीं भेजी है क्या यहाँ पे? नहीं भेजी है, एक सेकंड रुको बेटा। नेक्स्ट रो इसका मतलब ये आएगा। देखो बेटा, देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक मिनट रुको, ये टेबल है बेटा आपकी एनसीईआरटी की, यहाँ से हर साल मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो फिक्स हैं, अगर इस चैप्टर से आएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो याद रखना बच्चे, हमारे पिगमेंट्स होते हैं जो हम डिराइव करते हैं कहां से? प्राइमरी मेटाबोलाइट से, प्लांट से। तो इसके एग्जांपल हैं कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन, डायरेक्ट लर्न करने हैं आपको। नेक्स्ट देखो, एल्केलॉइड्स होते हैं बच्चे हमारे, एल्केलॉइड ड्रग्स होते हैं ये, मोर्फिन और कोडीन। क्या है इसका एग्जांपल? मोर्फिन एंड कोडीन। नेक्स्ट देखो, टर्पिनोइड्स होते हैं बच्चे हमारे, वो क्या होते हैं? मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, डायरेक्ट लर्न करने हैं। एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स, एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन्स, कॉनकेनावेलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, पेपर गम, सेलुलोज। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बच्चे हमारे, जो कि हर साल यहाँ से एक पैसा पूछा जाएगा। आपको एसेंशियल ऑयल दे देगा और चार ऑप्शंस में ढूंढना होगा, वहां पे मिक्स करके दे देगा आपको। ठीक है, तो इसको बना लीजिए और बिल्कुल याद कर लेना। इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,